मुख्यमंत्री ने आज अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा भी मांग लिया। इशारों में उन्होंने ये मांग सदन के पटल पर रख दी और याद दिला दिया कैसे पांडवों ने 5 गांव मांगे थे और वो तो सिर्फ अपने 3 आराध्य को मांग रहे हैं। कैसे आज इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के सामने रख दिया, हम आपको ये दिखाएंगे। ये भी जानिए कि आरएलडी को लेकर क्या अब अखिलेश यादव को भी शक और संशय होने लगा है कि वो छोड़कर जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज कैसे जयंत को लेकर बातें कही हैं, हम आपको दिखाएंगे, जिससे बहुत कुछ साफ भी हो जाएगा। और कैसे अभी भी सपा के ढेरों नेता डिनायल मूड में हैं, ये भी समझिए। और आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो तंज जो उन्होंने अखिलेश यादव पर कसा है, खासकर उनके चाचा शिवपाल यादव को लेकर। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो अब अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का मुद्दा भी आधिकारिक रूप से उठ गया और इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सदन के स्तर पर ही उठा दिया। आज जब वो राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने काशी और मथुरा दोनों को छू लिया। इशारा जरूर पांडवों के 5 गांव मांगने का था, यानी कि आधार उन्होंने वही चुना, लेकिन यह बता दिया कि अयोध्या के बाद अब दोनों उनके आराध्य के स्थल, यानी कि चाहे वो काशी हो या मथुरा, अब उनके निशाने पर है। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की बात भी सुनाएंगे। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज हम सिर्फ 3 जगह मांग रहे हैं क्योंकि वह हमारे प्रभु का अवतरण स्थल है, यानी कि वहां पर हिंदू धर्म के दोनों जो प्रभु हैं, भगवान हैं, उन दोनों का अवतरण हुआ। हमने सिर्फ 3 जगह मांगी थी। अयोध्या का दीपोत्सव नंदी जी ने देखा तो उन्होंने काशी के लिए कहा कि यहां क्यों इंतजार करें। पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, हमने सिर्फ 3 स्थान मांगे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं हैं। ईश्वर की अवतरण की धरती है, जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है अयोध्या के लिए। और देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। तो साफ है, इससे खुलकर और कोई बात नहीं कही जा सकती कि 3 स्थल हिंदुओं को सौंप दिए जाएं और तब ये हिंदू और मुसलमान का झगड़ा खत्म हो। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चूंकि ये बात आज सदन में कही है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अभिभाषण के जवाब में इस बात को कहा है, तो अब ये रिकॉर्ड में भी आ चुका है। यानी कि अब मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार ने आधिकारिक रूप से इन 2 स्थलों पर अपना दावा जता दिया है और याद दिलाया है पांडवों की वो बात जब उन्होंने कौरवों से 5 गांव मांगे थे। यानी कि अब तैयार रहिए कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा दोनों एजेंडे में आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये एजेंडा साफ कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बात साफ कही थी कि काशी को ज्ञानवापी मस्जिद कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि वहां की दीवारें
चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही हैं कि वो मस्जिद था ही नहीं, वो मंदिर था। तो अब साफ है कि इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाएगी। वैसे आपको बता दें कि आज जब इस बारे में सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुरू हुई, जहां तहखाने में पूजा पाठ का मामला दोबारा से उठा है, तो अब अगली तारीख 12 फरवरी है जब अदालत इस मुद्दे को सुनेगी। अब अगली खबर। तो क्या सचमुच जयंत चौधरी अब एनडीए की राह पकड़ चले हैं? सूत्रों की माने तो यह लगभग कन्फर्म है कि जयंत चौधरी अब इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए के पाले में जा रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार इस बात का है कि वो कब सामने आते हैं और इसका ऐलान करते हैं। आज अखिलेश यादव ने जब मीडिया से अखिलेश यादव मुखातिब हुए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफी कुछ यही कह रही थी। अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी काफी सुलझे हुए नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों का जो आंदोलन है वो कमजोर नहीं होगा। कुल मिलाकर अब अखिलेश यादव के मन में भी ये शक आ चुका है कि हो सकता है जयंत चौधरी उनका साथ छोड़ जाएं, और तभी भाषा ऐसी है मानो उन्हें भी इस बात का शक है। सुनिए अखिलेश यादव को, जो आज उन्होंने सदन के बाहर जयंत चौधरी को लेकर कहा है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। वैसे जयंत चौधरी की तरफ से या आरएलडी की तरफ से हर कोई टाइट लिप्ड है, यानी कि बिल्कुल सबों ने चुप्पी साध रखी है। सभी प्रवक्ताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि अगले आदेश तक वो बिल्कुल मीडिया से बात ना करें। इसलिए आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे पर अभी कोई भी प्रवक्ता बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने भी अब लगभग ये मानना शुरू कर दिया है कि हो सकता है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ जाएं। आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से जब यूपी तक ने बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है जयंत चौधरी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी में हमारे एनडीए का हिस्सा कौन दल रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय करता है। एक राज्य के नाते, कार्यकर्ता के नाते मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमारी पार्टी का जो भी निर्णय होगा, हम उस निर्णय के साथ है। पूरी पार्टी हम सबका स्वागत करेंगे जो हमारी पार्टी के मोदी जी की विकास की यात्रा के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करने की जिसकी इच्छा है और पार्टी का निर्णय उसके पक्ष में होगा, तो हम सबका स्वागत करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। और राजनीतिक संभावनाओं वाला क्षेत्र है तो संभावनाएं हमेशा हर विषय की बनी रहती हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता अभी भी डिनायल मोड में हैं और उन्हें लगता है कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे, ये सब अफवाह है। आज शिवपाल यादव ने, नरेश उत्तम पटेल ने और डिंपल यादव, तीनों ने इस मामले को ही ये कहकर खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा और जयंत चौधरी पूरी दृढ़ता के साथ बने हुए हैं। सुनिए नेताओं। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता है जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। बहरहाल बेशक संशय बरकरार हो कि आखिर आखिरी फैसला क्या होता है, लेकिन सूत्र बहुत मजबूती के साथ ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी एनडीए में आ रहे हैं। अब अगली खबर। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव पर भी खूब मजे लिए। चाचा के नाम से विख्यात हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आज उन्हें चच्चा चच्चा बोलते रहे और
अखिलेश यादव को इस मुद्दे पर घेरते भी रहे। पीडीए पर भी आज उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अकलियत नहीं है, पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। सुनिए चाचा के बारे में कैसे चच्चा चच्चा कहकर आज मजाक उड़ाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव का। उन्होंने कहा है कि परिवार के 3 लोगों के नाम पर तो चच्चू को छोड़ दिया, चच्चू लगातार रगड़ते रहे। अगर ये राम को मानते, यानी कि अखिलेश यादव पर तंज है कि अगर ये राम को मानते तो चच्चू को साइडलाइन नहीं करते, कम से कम महाभारत ही पढ़ लें। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या निषाद राज के अनुयायी पीडीए के पार्ट हैं या नहीं हैं? प्राचीन कुंडों का पुनरुद्धार हो रहा है, भरत कुंड, राम की मर्यादा, परिवार की मर्यादा। क्या परिवार की मर्यादा है? यहां तो पीडीए, हमारे डिप्टी सीएम ने कहा पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है। वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक यह न्याय होगा पता नहीं। महाभारत क्यों, एक बार पढ़िए महाभारत। हाँ एकदम। आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे। बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीए में है ही नहीं। इसीलिए कह रहे हैं ना कि उन्होंने चाचू को ही भुला गए, परिवार के, यानी इस प्रकार से उन्होंने विस्मृत कर दिया कि साइडलाइन में थे ही नहीं, कैमरे के फोकस में नहीं थे, अब रेड कारपेट पे नहीं चल पाए। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि चच्चू को ही भूल गए और बेचारे चच्चू देखते रह जा रहे हैं कि ठगे गए एक बार फिर। अब ये तो अगर प्रभु राम को ये लोग मानते तो चच्चू के साथ अन्याय नहीं करते, रामायण से सीखते, रामायण में सीखते, या फिर कम से कम महाभारत से ही सीख जाइए। और आप तो वैसे भी कभी कभी आपके बयान आते रहते हैं, लेकिन आप फिर भी बोलते हैं। आप आस्था के बारे में जरूर बोलते हैं। आप देखो अध्यक्ष महोदय कैमरे में क्यों नहीं थे? कैमरे के फोकस से बाहर क्यों थे? साइडलाइन क्यों थे? उसको माननीय नेता प्रतिपक्ष प्लीज आप जब बोल रहे थे कोई भी नहीं बोला ना। तो आपने सुन लिया, देख लिया किस तरीके से आज सदन पहली बार इस बात का गवाह बना कि अब अयोध्या के बाद काशी और मथुरा भी एजेंडे में आ गया है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।